फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हुए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बता दें, ये है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका जो हेडिंग है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो आपको एक चीज बता दें कि एक चित्र बनाया हुआ है। चित्र में आपको बता दें, अनंत विस्तार की एक परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट है जो निर्वात या वायु में स्थित है। यदि हम इसके प्लेट की बात करें तो ये समतल चालक प्लेट है। तो यदि इसमें एक और दो, मतलब ये एक है, ये दो है, दो अलग अलग बाह्य पृष्ठ हैं, इस पर एक समान रूप से चार्ज वितरित हो रहा है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक समान रूप से चार्ज वितरित हो रहा है। तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, चालक के भीतर, यदि इस चालक के भीतर की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लेट तथा निकटवर्ती वाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्लेट के पृष्ठों के लंबवत होंगे। यदि प्लेटों के पृष्ठ घनत्व, इसको हमने सिग्मा कह दिया, यदि इसके प्लेटों के पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो हमने एक चीज ये देखा कि चालक के बाहर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक के भीतर, क्योंकि चालक के भीतर आप देख रहे हैं कोई भी जैसे बताया कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो चालक के भीतर कोई भी वैद्युत आवेश नहीं है। अतः प्लेट के आवेश की जो दो अलग अलग पृष्ठ हैं, एक और दो, तो उस पर समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। एक चीज और बता दें, जो भाषा हम बोल रहे हैं इसी भाषा को नोट करके लिखना भी रहेगा। तो हमें यदि हम P बिंदु पर बात करें कि चादर एक के कारण, अर्थात इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और बता दें, इससे पहले हम लोगों ने इस फार्मूले को पढ़ा भी था। इस फार्मूले को कब पढ़ा था? जब हमने आपको बताया था कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब फार्मूले का प्रयोग होता है E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात E1 कब निकाला है? पृष्ठ एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी तरीके से पृष्ठ दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं पृष्ठ एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आ गया E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि हम इसी तरीके से बात करें पृष्ठ दो के कारण, तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ दो के कारण क्या आ जाएगा? इसका भी मान, ये देखिए ये पृष्ठ दो है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो भी क्या आ जाएगा? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक चीज और आपको चित्र में दिखाया है कि E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही ओर है। जब दोनों की दिशा एक ही ओर है तो हम परिणामी तीव्रता की बात करेंगे। तो परिणामी तीव्रता का मान, यदि हम E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही ओर है तो परिणामी तीव्रता हम ये कह सकते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों, अब एक चीज और आपको बता दें, ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम
कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करें तो वो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमने E1 का मान रख दिया, E1 का रख दिया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा E2 का मान रखेंगे, E2 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है तो हम E2 का भी मान रखेंगे, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मान निकल के आता है, ये मान आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आता है। इसका मान आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आवेशित चालक के भीतर, हम ये कह सकते हैं कि चालक के बाहर, आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आ जाता है एक पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए, या हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अगली गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग में आता है हेडिंग, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र आपको बनाया है, एक चित्र है, इस चित्र में दो आवेशित प्लेटें ली हैं, समतल आवेशित प्लेटें लिए हैं। एक आवेशित प्लेट में धन चार्ज है, दूसरे में ऋण चार्ज है, मतलब एक में पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा निगेटिव प्लेट है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि इन दोनों, ये जो समान पृष्ठ घनत्व की दो आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अर्थात P बिंदु दिया है। तो दो ये जो समांतर आवेशित प्लेट है, इनके बीच में पहली बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दूसरा क्या है कि आपसे कहा गया है कि बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग देखते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि माना दो आवेशित बड़ी समतल प्लेटें एक दूसरे के सामने धन तथा ऋण आवेशित रखी हुई हैं, या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें एक व दो का मतलब ये, इसको हमने एक कह दिया, इसको हमने दो कह दिया। एक व दो एक दूसरे से समांतर रखी हैं। प्रत्येक प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, ये देखिए सिग्मा है, तो प्रत्येक प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले कि अचालक प्लेट के निकट प्लेट के किसी और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि हम बात करें सबसे पहले कि प्लेटों के बीच में, मतलब ये दो समांतर आवेशित प्लेट है, इनके बीच में यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो सबसे पहले हम प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो यदि हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट एक व दो के बीच P बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है, तो आपको बता रहे थे कि यदि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समांतर प्लेट एक और दो के बीच में, देखिए एक और दो के बीच में P बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको बता दें कि यदि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्लेट दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा एक ही ओर है। तो यदि हम धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो यह आ जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऋण प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, वो आ जाएगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने आपको बताया इनकी दिशा एक ही ओर है, तो हम ये कह सकते हैं कि E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एलसीएम लेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम बात करें कि P बिंदु जो है वो बाहर स्थित है, मतलब हमने P डैश देखा है, यहाँ पे P डैश है, बाहर स्थित बिंदु P डैश है। तो यदि बाहर की बात किया जाए, बाहर स्थित बिंदु की बात किया जाए, बाहर स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि हमने चित्र बनाया है, चित्र में E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। ये देखिए E1 की दिशा अलग है, E2 की दिशा अलग है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P डैश पे निकालनी है तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि E1 व E2 दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं विपरीत होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो शून्य होगी। ये बात आई समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के भीतर, भीतर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने समझा। अगली बात आ जाती है, देखिए अगली हेडिंग थी एक समान आवेशित रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा हमने एक चित्र बनाया है, चित्र को 3 भागों में समझते हैं। पहली बात ये कि ये गोलीय कोश का आंतरिक भाग है और ये कोश वाला भाग है, जहां देखिए ये डॉटेड लाइन बनाया है, ये डॉटेड लाइन बनाया है, लेकिन बीचों बीच वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये गोलीय कोश हो गया, ये गोलीय कोश का बाहर बाह्य बिंदु हो जाएगा और ये गोलीय कोश का आंतरिक बिंदु है। हम तीनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो तीनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि यदि हम गोलीय कोश के बाहर की बात करें, बाहर की बात करेंगे तो यहाँ पे R जो है इसकी त्रिज्या, ये जो बाहरी सर्कल है इसकी त्रिज्या है R, और ये जो गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या है R। स्मॉल r है बाह्य कोश की त्रिज्या, कैपिटल R है कोश की त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम बाह्य की बात करेंगे, बाह्य ये गोलीय कोश के बाह्य यदि क्षेत्र पूरा यदि बाह्य गोले की बात करें तो ये बाह्य गोले में आपने देखा कि जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R से बड़ा है। गोलीय कोश की बात करेंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। तीसरी बात आएगी आंतरिक की, तो आंतरिक में कैपिटल R ज्यादा होगा किसकी तुलना में, स्मॉल r की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाह्य बिंदु पर, तो हम लोग बाह्य बिंदु पे समझते हैं। तो बाह्य बिंदु पे जैसा हमने बताया, यदि बाह्य बिंदु पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो बाह्य बिंदु पर P बिंदु स्थित है। सपोज करिए ये P बिंदु है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बाह्य बिंदु पर एक चीज आपको हमने बताया है कि R इज ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि माना कोई आवेशित कोश जिसका केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। y बिंदु पर स्मॉल r का मान ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, कैपिटल R की अपेक्षा। और आपको बता दें कि, तो हम आपको बता रहे थे कि यदि हम P बिंदु से बात करें, P बिंदु से गुजरने वाला ये P बिंदु, ये पूरा गोलीय कोश है, इस पर P बिंदु स्थित है। तो इस P बिंदु पर चारों ओर यदि हम P बिंदु की बात करें तो P बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव दोनों की दिशाएं क्या हैं, दोनों की दिशाएं एक ही ओर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर यदि P बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई E बराबर E dA cos थीटा। दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही ओर है। तो लिख सकते हैं
दोनों की दिशाएं एक ही ओर हैं, एक ही ओर हैं, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही ओर है तो थीटा का मान, इन दोनों का मान 0 अंश हो जाएगा। तो 0 अंश यदि हो जाएगा तो फाइव ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा ई डी ए। अब देखिए वैद्युत, हमें तो वैद्युत प्लस कहा गया ई डी ए। यदि हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करें, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आया मान फाइव ई बराबर ई डी ए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो हम दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, या हम लोग ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए ये यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए आ गया। अब हम आपको बता दें कि यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ पर यदि क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी ए इसकी बात करें तो इंटीग्रेशन डी ए का मान आपको बता दें गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये फाइव आ जाएगा। यदि इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो फाइव ई कह दीजिए, फाइव ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब हम इस तरफ देखते हैं तो गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय, इसका स्टेटमेंट होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइव ई बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया कि बायां पक्ष इसका बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/आर स्क्वायर। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लेकिन यदि हम ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/आर स्क्वायर। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसको और भी आगे बढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम इसके पृष्ठ पर बात करें, गॉसियन पृष्ठ पर बात करें, तो इस पर यदि पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, अर्थात यदि ये सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या होगा, तो पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर जाएगा Q/, इस पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बराबर सिग्मा अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद में यदि हम इसी Q का मान इस समीकरण में रखेंगे, इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया, इस समीकरण में रखेंगे ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे इसका मान आया है Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह मान रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये E का मान क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये किस बिंदु पर आया, ये बाह्य बिंदु पर आया। इस बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब आया? पृष्ठ घनत्व के कारण। अब बात करते हैं यदि इस पूरे कोस पर, तो इसी को यहीं पे देख लेते हैं। कोस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समीकरण हमने 3 ले लिया, समीकरण 3 से यहाँ पे E बराबर क्या आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए यदि कोस की बात करते हैं इस कोस में, तो R का मान कैपिटल R के बराबर है, तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए Q बटे R स्क्वायर आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, तो वो वहां पे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा हम लोग पहले चल रहे थे, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A आ जाएगा, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो Q का मान आएगा वो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर आया, तो यहाँ पे Q का मान इस समीकरण में रख देंगे, ये जो समीकरण है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण रखेंगे तो इसका मान भी वही आ जाएगा, सॉरी इसका इस समीकरण में रखेंगे क्योंकि ये गोले के कोस के कारण है, इस पर मान रखेंगे तो इसका मान भी वही आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि बात करें आंतरिक कोश की, आंतरिक बिंदु की, तो आंतरिक बिंदु पे बात करें तो आंतरिक बिंदु ये देखिए, ये P डैश है, ये आंतरिक बिंदु P डैश है। यदि हम P डैश की बात करते हैं तो यदि P डैश पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो आपको बता दें कि ये P डैश पर आवेश, जो आवेश की बात करते हैं, यदि कोश के भीतर के आवेश की बात करते हैं तो कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। यदि कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर पृष्ठ से जो P डैश से गुजरने वाला, इस P डैश से गुजरने वाला जो गॉसियन पृष्ठ होगा उस पर कोई आवेश नहीं होगा। यदि आवेश नहीं होगा तो निर्गत फ्लक्स, तो वहां पे निर्गत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। जब निर्गत फ्लक्स शून्य हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये बात जो आई तीनों स्थितियां, तो तीनों स्थितियों में पहली स्थिति वाय बिंदु है, दूसरी स्थिति कोश पर है, तीसरी आंतरिक है। तो कोश पहले वाय बिंदु पर देखा था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोश पर देखा था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब आंतरिक बिंदु की बात करते हैं तो वहां पे आंतरिक बिंदु पर ये P डैश बिंदु से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य है। वैद्युत फ्लक्स शून्य होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वहां पे तीव्रता का मान भी शून्य होगा। यदि वो तीव्रता का मान वहां पे शून्य हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र शून्य होगी। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग थे। इसके अलावा कल हम लोग इसके नियम के अनुप्रयोग का एक और पॉइंट देखेंगे और कल साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आज की क्लास इतनी ही।